द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस समय जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतना ज्यादा चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, वो किसने दिया, और इस सवाल को छुपाने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। वो कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किया जाता है। इसमें जो 5 कानून में संशोधन किए गए हैं ये भी गलत हैं, इनको भी रद्द किया जाता है। और जल्द से जल्द ये डेटा जो है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाए कि किसने दिए हैं इतने ज्यादा पैसे, किसको कितने पैसे कहां से मिले हैं। और उसके बाद चुनाव आयोग उन सभी दस्तावेजों को, उन सभी जानकारियों को अपने पोर्टल पर साझा करे, यानी आम जनमानस का पता चले। अब इस चीज को छुपाने के हर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, एक नहीं कई प्रयास। पहले तो एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, 1 महीने खत्म होने वाले थे कि याचिका दायर की गई और कहा गया कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है और उसको देने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा सब कुछ निकालने। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब मसला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे कहता है, भैया अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, 1 महीने का वक्त होने वाला, आप बता रहे हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं, आप 12 से 13 मार्च तक आप पहुंचाइए डाटा चुनाव आयोग के पास और 15 तारीख को चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब उसके बाद से लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि अब क्या होने वाला है। तो एक नया पैतरा चला गया। पहले जो पैतरा चला गया था वो पैतरा चला गया दिखावे के लिए कि भैया ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा वैसा हो जाएगा। मतलब एसबीआई जाएगा, वो अपना याचिका दायर करेगा, याचिका पे सुनवाई होगी, डेट मिल जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन वहां जब दाल नहीं गली तो अब नए सिरे से यह काम करना शुरू कर दिया गया है। और नए सिरे से काम कैसे हो रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो वहां का बार एसोसिएशन होता है, उस बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसको पलटने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई राष्ट्रपति को कि इस मामले में आप हस्तक्षेप करिए। यानी हस्तक्षेप करने का मतलब है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जल्दी चाहिए, वो जल्दी नहीं मिले, वो देर में मिले। तो आप समझते हैं इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या क्रोनोलॉजी है, वो हम आपको समझाएंगे और बताएंगे भी कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा खबर पर आ जाते हैं क्या कुछ कहा गया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। आप समझिए, बार एसोसिएशन ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति से की बड़ी अपील। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसले के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है कि जो फैसला दिया गया इसमें आप हस्तक्षेप करिए। और यह भी एक पैतरा है। दरअसल बीजेपी चाहती ही नहीं है कि चुनाव से पहले जनता को यह पता लग सके कि यह सरकार किसके लिए काम कर रही है, जनता को यह पता लगे कि इनके पास कैसे पैसा आया और उस पैसे का इन्होंने क्या किया और उस पैसे के बदले में क्या लिया। आप जानते हैं कि आजकल लेन देन का व्यापार ज्यादा है, आजकल रिश्ते व्यापारिक हो गए हैं सबसे। तो भाई अगर चंदा ज्यादा मिला है तो फायदा भी पहुंचाया गया होगा। राहुल गांधी ने तो अपने ट्वीट में साफ साफ इस बात का जिक्र कर दिया था, एक्स पर, मतलब अब तो ट्विटर और नहीं रह गया, एक्स हो गया। उस पर लिखा भी था कि क्रोनोलॉजी समझिए कि चंदा दो काम लो, यानी चंदा दोगे तो काम मिलेगा, और चंदा दो प्रोटेक्शन लो, यानी चंदा देकर आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। ये बातें राहुल गांधी द्वारा कही गई थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए ने से चुनौती मिलती दिख रही है। खबर है कि एससीबीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और पत्र में उनसे मामले में हस्तक्षेप करने की भी अपील की गई है। एससीबीए ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉरपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। पत्र में क्या कुछ है ये जरा समझ लेते हैं। दरअसल एससीबीए के पत्र में भारत की राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की है।
अब लाइव लॉ की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्य जनप्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो। अब ये जब लंबी चौड़ी जो भाषाएं लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई आप भी समझ रहे हैं। बता दें कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है। इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को लिखित में प्रश्न भेजता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर इस प्रश्न पर परामर्श देना उचित लगता है तो वो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कॉर्पोरेट इकाइयों के नाम उजागर करने से उनके उत्पीड़न होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। पत्र में कहा गया है कि स्कीम इसलिए लाई गई क्योंकि हमारे देश में चुनाव फंडिंग की कोई प्रणाली नहीं थी और इसका मकसद राजनीतिक दलों को कानूनी माध्यमों से चुनावी उद्देश्यों को संसाधन बढ़ाने में सक्षम करना था। ऐसे में कोई कॉर्पोरेट यूनिट जिसने डोनेशन देते वक्त वैध और कानूनी नियमों का पालन किया हो, उसे उसके उल्लंघन के लिए कैसे दंडित किया जा सकता है। अब आप समझिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को दिए फैसले में एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे पर 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने एसबीआई को 12 मार्च तक यानी कल इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित डिटेल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग को बैंक द्वारा शेयर की गई जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च को शाम 5 बजे प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। समझ सकते हैं, अब मुसीबतें तो आ ही गई हैं, अब उन मुसीबतों से कैसे पार पाना है इसका जो है इस पर काम करना शुरू किया गया। एक तस्वीर साझा की गई है आदित्य अग्रवाल की तरफ से, क्योंकि यही है बार के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के। इनकी एक तस्वीर है जिसमें नरेंद्र मोदी का पोस्टर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर आदित्य अग्रवाल प्रेजेंट ए कॉपी ऑफ हिज बुक ऑन पीएम मोदी टू गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसमें लिखा है कि अभी डांडिया लिखते हैं, किताब लिखने वाला ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है जिसने रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लगी है। दाल काली ही नहीं है, दाल सड़ी हुई है। आप समझिए, ये दाल काले की बात हो, दाल में कुछ काला है, काली दाल है, तो ये कहा जा रहा है कि दाल काली नहीं, दाल पूरी सड़ी हुई है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए, ये लालजी देसाई लिखते हैं कि महामानव ने अपनी चाल चल दी। साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के जरिए राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखवाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू ना किया जाए। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का काला चिट्ठा जनता के सामने ना आने का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जो काला चिट्ठा है, जो सब कुछ है, वो आए ना। अब आप समझ दे सकते हैं। शकील अख्तर जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी लिखते हैं कि बार काउंसिल के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। समझना कांग्रेस को भी पड़ेगा, कभी बार में उसका प्रभाव होता था मगर अब खुद उसका लॉ डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। अध्यक्ष विवेक तनखा कभी का उसे छोड़ चुके हैं। यानी ये आप समझ सकते हैं, ये अगर वहां पर दबदबा होता तो चीजें ना होती। शहनवाज असलम लिखते हैं कि 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरा, एसबीआई ने चुनाव आयोग को रॉ फॉर्मेट जो रॉ होता है, रॉ फॉर्मेट, उसमें डाटा सौंपा है। अब ये रॉ डाटा क्या है, समझ से परे है। ये घोटाला बहुत व्यापक है, यानी बड़ा है। इसके खुलने से बहुत सारे नाम सामने आएंगे और सरकार की लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए सरकार की तरफ से ये पूरा प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है ताकि ये चीजें चुनाव के बाद सामने आए, चुनाव के पहले तक सबके सामने ना आ पाए। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।